तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द टू सर्कल्स ऑफ अ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर intersect at 2 points and the distance between their center is 4 centimeter. Find the length of the common chord। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारे पास दो सर्कल्स हैं। दो सर्कल जो हैं, एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस हमारे पास 3 सेंटीमीटर। देख रहे हैं आप। उसके बाद दोनों के दोनों जो रेडियस हैं वो 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, और यहाँ दैट मीन्स इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 4 सेंटीमीटर। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अ कॉमन कॉर्ड। तो हमें इस लेंथ की, ये जो है ए बी जो कॉर्ड है हमारे पास, इसकी लेंथ हमने जो है फाइंड आउट करनी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास जो है रेडियस जो है सर्कल का वो है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, और हमने दोनों सर्कल्स का जो नाम दिया है वो ओ और ओ डैश है रेस्पेक्टिवली। उसके बाद हम लोग जानते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, जो हमारे पास ओ ए और ओ बी है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप फिगर में ध्यान से देखें, ये वाला ओ ए और यहाँ से ओ बी, ठीक है, ये दोनों का जो दोनों है दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी ओ से लेके ए तक और ओ से लेके बी तक, क्योंकि दोनों के दोनों जो है हमारे पास रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम सेम लिखेंगे दूसरे वाले सर्कल के लिए भी, ओ डैश ए एंड ओ डैश बी, अगेन दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। नाउ ओ ओ डैश विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए, अगर ये हमारे पास कॉर्ड है और दोनों सर्कल से क्या पास हो रहा है, हमारे पास सेंटर जो है पास हो रहा है, तो दैट मीन्स दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉर्ड का अगर है तो हमारे पास हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी सी और सी बी, दोनों में से एक लिख सकते हैं। और इसका मतलब है ओ ओ डैश ए, ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन था 4 सेंटीमीटर। तो लेट ओ सी बी एक्स। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम उसी को x मान के चल रहे हैं। दैट मीन्स जो पूरी की पूरी लेंथ है यहाँ से लेके ये वाली लेंथ और ये टोटल लेंथ, दिस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बट हम क्या कर रहे हैं, हम उसी को, दैट मीन्स खाली यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है उसको हम मान के चल रहे हैं, x हमने लेट किया है। ठीक है, अगर हम इसको x लेंगे तो खुद ब खुद देखिए ओ डैश सी को हम क्या लेंगे, ये टोटल में से हम x को माइनस कर लेंगे, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 4 माइनस x। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं ट्राइंगल ओ ए सी में। ये वाली है ट्राइंगल ओ ओ ए सी, दैट मीन्स इस छोटी वाली ट्राइंगल्स में मैं आ रहा हूँ। हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, इसको मतलब ये है कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यूज हम पुट करेंगे। हमारे पास वैल्यू है, देखिए जरा ओ ए क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज इक्वल टू 5। ए सी हमारे पास नहीं है, हम ए सी को फाइंड आउट करेंगे। और ये ओ सी हमने लेट किया था x, तो इसको हमने एज इट इज x लिख दिया। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 5 5 25, x को इस साइड लेके आएंगे, x स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सिमिलरली हम सेम यूज करेंगे इस वाली ट्राइंगल के लिए, ओ ए सी, दिस स्मॉलर ट्राइंगल। हम इस छोटी वाली ट्राइंगल में जा रहे हैं अब, ओ डैश ए और सी, इस येलो वाले ट्राइंगल में अब मैं जा रहा हूँ। तो इसमें भी हमने कुछ नहीं करना, हम सेम टू सेम पाइथागोरस थ्योरम इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो इसमें मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ओ डैश ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ओ डैश सी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, ओ ए ओ डैश, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए सी स्क्वायर। यहाँ पे हमने ए सी निकाला था, यहाँ पे भी हम सेम ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास आएगा 9 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्चुअल में ये 4 माइनस एक्स जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने खोला हुआ। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 8x। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के चले हम, इसको हम सेकंड मान के चले।
अब AC स्क्वायर AC की ही वैल्यू हमने 2 बार निकाली है, तो अब हम इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन ऑब्टेन दैट इज इक्वल टू दिस पार्ट 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट। दैट मीन्स इस वाले पार्ट को हम इक्वेट करने जा रहे हैं इस वाले पार्ट के साथ। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। उसके बाद फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे। 8x इक्वल टू 32, ये सिंपल मैथमेटिक्स है स्टूडेंट्स, इसको खाली सॉल्व किया है हमने। ठीक है, x इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स ये ओ x जो है हमारे पास जो निकल रहा है ये 4 है। इसका मतलब क्या मतलब हो सकता है इसका? देखिए स्टूडेंट, ज़रा देखिए इसको। इसका मतलब ये हो सकता है द कॉमन कॉर्ड विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। इसका मतलब अगर ये x4 है तो ये इसका मतलब है कि ये स्मॉलर सर्कल के सेंटर से गुजर है। तो अब हम इसको फर्दर x की वैल्यू जो 4 आई हमारे पास, हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें या इसमें, दोनों में से किसी एक में हम पुट करेंगे। तो ये सिंपल है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, हम यहाँ पे AC की वैल्यू निकाल रहे हैं 3 सेंटीमीटर। ये जो AC है ये कितना निकल गया? 3 सेंटीमीटर। तो ये रेस्ट कितना होगा? ये भी 3 सेंटीमीटर होता हमारे पास। जो मैं आपको बता रहा था, देखिए ये x4 है, ये x4 में हमें पहले ही गिवन दिया गया था ये O और O'4 है। तो इसका मतलब OC जो है, यानी ये जो C है ये इस सेंटर पे लाई कर रहा है। इसका मतलब जो कॉर्ड है वो कॉर्ड इस तरीके से, मैं आपको रफली बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये O' जो सेंटर है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, और ये जो कॉर्ड है इस सर्कल के सेंटर में से गुजरेगी, देन ओनली ये 3 और ये 3 होगा। ठीक है स्टूडेंट, विद दिस आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट।